राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, खर मास का प्रारंभ होने वाला है और खर मास में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। माना जाता है इस मास में सूर्यदेव जब गुरु की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं तब सूर्य दक्षिणायन होते हैं, और जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तब इस स्थिति में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। शुभ कार्य जैसे विवाह सगाई नहीं करनी चाहिए। कोई भी नया व्यापार नया बिजनेस शुरू ना करें। गृह प्रवेश गृह का निर्माण इत्यादि यह कार्य भी नहीं करने चाहिए। जब सूर्यदेव एक माह बाद धनु या मीन राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, और इसी मकर संक्रांति के बाद से सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। परंतु यह मास पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान के लिए अत्यंत फलदायी होता है। इस मास में अपने इष्ट देव के साथ सूर्यदेव का पूजन करने से जीवन के सभी कष्टों का अंत हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं साल 2023 में खर मास कब प्रारंभ है और कब समाप्त है। इस मास में कौन से कार्य करने से पुण्य फल मिलता है और कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए जिनसे हमें कष्ट मिलते हैं। क्या इस मास में नया व्रत कर सकते हैं और व्रत उद्यापन कर सकते हैं या नहीं। खर मास में नई वस्तुएं नया सामान खरीदना शुभ होता है या नहीं। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि खर मास में विवाह सगाई कराई जाती है तो दंपति का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता। इस मास में गृह प्रवेश गृह निर्माण का कार्य करने से उस घर में रहने वाले लोगों का जीवन तनावपूर्ण रहता है, इसलिए इस मास में यह कार्य भी आपको नहीं करने चाहिए। यदि आप खर मास में कोई नया व्यापार बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो खर मास में यह कार्य बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस मास नया व्यापार बिजनेस करने से उसमें सफलता नहीं मिलेगी। कार्यों में बरकत की जगह धन हानि का सामना करने पड़ेगा, इसलिए इस मास यह कार्य भी नहीं करने चाहिए। खर मास में नई वधू का गृह प्रवेश भी नहीं कराना चाहिए। यदि वधू का गृह प्रवेश हो चुका है, एक दो बार मायके से ससुराल या ससुराल से मायके आ गई है, तो खर मास में वधू का आगमन हो सकता है। बस ध्यान रखना है कि पहली बार वधू का आगमन इस मास में नहीं करना चाहिए। खर मास में आप नए कपड़े नया सामान खरीद सकते हैं, परंतु ध्यान रखें यदि आप विवाह के लिए या किसी मांगलिक कार्य के लिए नया सामान कपड़े गहने इत्यादि ले रहे हैं तो कोशिश करें कि यह खरीदारी खर मास के बाद करें। खर मास में नित्य प्रति गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप पूजा पाठ करने से धन विवाह संतान की कामनाएं पूर्ण होती हैं और कुंडली में बृहस्पति मजबूत होते हैं। इस मास में जप तप दान करने से जीवन से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस मास में गाय गुरु ब्राह्मण सन्यासों की सेवा करनी चाहिए। इस मास पवित्र नदियों में स्नान करने से कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। खर मास में अनाज वस्त्र गर्म कपड़े गुड़ तिल चने की दाल इत्यादि वस्तुएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। खर मास में पीली वस्तुओं का दान गुरु ग्रह को मजबूत करता है, इसलिए इस मास में चने की दाल केले हल्दी का दान कर सकते हैं। साथ ही नित्य प्रति जल में हल्दी डालकर केले के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। नित्य प्रति जल नहीं दे पाते हैं तो बृहस्पतिवार को केले के पौधे में जल अवश्य दें, जिससे कि घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। इस मास में किसी भी व्रत का प्रारंभ न करें और यदि संभव हो तो किसी भी व्रत का उद्यापन भी इस मास में नहीं करना चाहिए। यदि आप पहले से कोई व्रत करते आ रहे हैं तो इस व्रत को रखते हुए खर मास के बाद व्रत का उद्यापन करें। खर मास में नित्य प्रति भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें। तांबे के लोटे में जल लाल पुष्प लाल चंदन अक्षर डालकर जल अर्पित करें। फिर नित्य प्रति आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। साथ ही ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और भगवान सूर्य की अपार कृपा मिलती है। साथ ही साधक की धन विवाह संतान की कामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। रोग बीमारियां समाप्त होकर व्यक्ति के जीवन में यश मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। साथ ही कर्जे की समस्या भी दूर हो जाती है। और दोस्तों, अब जान लेते हैं कि साल 2023 में खर मास कब शुरू है और कब समाप्त है। यह मास 16 दिसंबर से शुरू है और समाप्त है 15 जनवरी को। 15 जनवरी के बाद सभी शुभ और मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाएंगे।
तो इस प्रकार से खर मास में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु इस मास में पूजा पाठ, व्रत, जप, तप, दान जितना आप कर सकते हैं उतना ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।